की स्वागत होगी, जूतन की पायना छुपाएगी पब्लिक। अगर 30 दिन के अंदर ये सड़क नहीं बनाई गई तो पार्षद और विधायक के घर का घेराव किया जाएगा और अच्छी संख्या में किया जाएगा और अब की बार चुनाव में पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। रोड नहीं तो वोट नहीं। और नेताओं को बायकॉट करेंगे, 10 रुपए एक होर्डिंग फाड़ने के देंगे। उसके बाद क्षेत्र में नेताओं को स्वागत हो सकता है, जूतों की मालाओं से भी किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। दिल्ली में जैसे सब चुनाव आने लगे हैं, चुनाव की तैयारियां अपने जोरों पे हैं। हर नेता अपने अपने दांव खेल रहा है, मगर इस समय करावल नगर के शिव विहार इलाके से लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है। यहाँ पे वहां के निवासी, वहां के रहने वाले लोग जो लगातार बद से बदतर हालात में रह रहे हैं, वहां के निगम पार्षद और विधायक के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हाजी यूनुस वहां के मुस्तफाबाद के विधायक हैं, उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। ऐसे आरोप लगातार उनके ऊपर लगते हैं और लोग उनसे काफी नाराज हैं। आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वहां से विधायक आम आदमी पार्टी के, और उनके ऊपर ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं। मगर साथ ही साथ उस इलाके से आने वाले 2 निगम पार्षद जो दोनों ही बीजेपी से हैं, उनके ऊपर भी लोगों का गुस्सा फूटा है। इसमें पहला नाम है मास्टर विनोद का, जो इसी इलाके से आते हैं, और इनके ऊपर भी लोगों का गुस्सा है कि ये भी कोई काम नहीं करते और साफ सफाई और गंदगी के मामले में ये भी काफी पिछड़े हुए हैं क्योंकि इनके इलाके में भी ऐसे काम नहीं होते। और दूसरा नाम है पुनीत शर्मा का। पुनीत शर्मा भी उसी इलाके से आते हैं, निगम पार्षद है बीजेपी से। उनके खिलाफ भी लोगों का गुस्सा इस समय फूटा हुआ है और लोग रोड पे निकल के लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जरा आप भी ये रिपोर्ट देखिए और आप खुद बताइए। करावल नगर से लगे मुस्तफाबाद विधानसभा में आप देखिए किस तरीके का बुरा हाल है। यहाँ की सड़कें, जैसा कि केजरीवाल ने कहा था कि हम इसको लंदन और पेरिस बना देंगे, उसका जीता जागता उदाहरण है कि किस तरीके से मुस्तफाबाद विधानसभा में बिल्कुल लंदन और पेरिस के तर्ज पे यहाँ पे सड़कें हैं। लोग जाते हैं तो एक झटका भी लगता और मक्खन की तरह और चमचमाती सड़कें हैं। तभी तो लोग खुशी से बाहर आए हुए हैं और ताली पीट रहे हैं अपने उस विधायक के लिए जिसका नाम हाजी यूनुस है। जी हाँ, हाजी यूनुस आम आदमी पार्टी के इसी मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से विधायक हैं। और यह वही केजरीवाल सरकार है जो कहती थी कि हम दिल्ली की हर सड़क, हर नाली को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, और उसका जीता जागता उदाहरण है कि 5 साल तक यहाँ के विधायक झांकने तक नहीं आए कि इलाके में कैसी सड़कें हैं और किस हालत में लोग रह रहे हैं। इसी कड़ी में यहाँ के निगम पार्षदों का भी नाम आता है। यहाँ के निगम पार्षद जो कि मास्टर विनोद हैं, और साथ ही साथ यहाँ के जो एक और निगम पार्षद हैं उनका नाम है पुनीत शर्मा। जी हाँ, ये दोनों ही विधायक बीजेपी से हैं और इनकी भी हालत सेम वही है। हालात देखिए, यह लोग आज अपने विधायक और अपने दोनों निगम पार्षदों की इस घटिया काम को लेके, उनकी इस मानसिकता को लेके कि लोग कूड़े में, गंदगी में रहने को मजबूर हैं और वो लोग अपने आराम से ऐश कर रहे हैं। सीट मिल गई, नेता बन गए, अब क्या जरूरत है। इसी कड़ी में आज इनका विरोध करने लोग 33 फुटा रोड शिव विहार में निकलते हैं। यहाँ जमकर इस इलाके के लोग बाहर निकल के हंगामा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और उनको साफ साफ चेतावनी देते हैं, चाहे विधायक हाजी यूनुस हो या पुनीत शर्मा हो या मास्टर विनोद हो, निगम पार्षद से लेके विधायक तक सबको 30 दिन का यहाँ पे नोटिस दिया गया है कि अगर 30 दिन में इन सड़कों का कायाकल्प नहीं किया था, इनको नहीं बनाया जाता, तो याद रखिए अब की आपकी सेवा जूतों से होगी। वोट मांगने आ मत जाना। इस इलाके में आप सबका बहिष्कार होगा और किसी भी कीमत पे अब आपको यहाँ से एक भी वोट नहीं मिलेगा क्योंकि आपने बहुत ऐश काट लिया। अब बारी जनता की है, क्योंकि होता भी यही है। इलेक्शन के कुछ दिन पहले ही नेता जागते हैं और 5 साल तक उसी जनता को भूल जाते हैं जिसके हाथ पैर जोड़ के वोट मांगते हैं। अब बारी जनता की है तो याद दिला रहे हैं कि कुछ दिन बाद आप वोट मांगने हमारे ही आगे आएंगे, और जब आएंगे तो आपका स्वागत कैसे किया जाएगा यह एक उसकी वानगी भर है। तैयार हो जाइए, आपका इलाज और आपका स्वागत करने के लिए हम भी उसी
जोश और खरोश से खड़े हैं जैसा कि आपको यहाँ चाहिए। ये सड़कें, शिव विहार की सड़कें, यहाँ की आम जनता आज ये जवाब दे रही है यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कि क्या हमारी हालत कर दी है। शिव विहार के अंदर लोग इस 33 फुटा को बायकाट करके पीछे नाला रोड से जाते हैं। अभी पीछे 33 फुटा है, वो थोड़ा ठीक था, उसकी भी हालत आज बदतर हो चुकी है। यहाँ की स्थिति ये है, आए दिन यहाँ पर कभी बच्चे गिर जाते हैं स्कूल से जाते हुए। आगे भगवती स्कूल है जिसके सामने एक बहुत बड़ा नाले जैसा बना हुआ सड़क के अंदर गड्ढा, जिसमें आए दिन पानी भरा रहता है। नालों की व्यवस्था देखने को मिलती है। आज इस प्रदर्शन को लेकर जैसे ही आम जनता ने आह्वान किया, कल से जनप्रतिनिधियों की आंखें खुल गई और उन्होंने कल से 20 से ज्यादा 25 से ज्यादा कर्मचारी इस सड़क पर उतार दिए कि कल जो प्रदर्शन होना है वहां पर प्रदर्शनकारियों को सड़क गंदी ना मिले, नालों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त मिले। आप पीछे जाएंगे तो देखेंगे वहां पर जो मलबा गिरवाया गया है, 2 ट्रक 3 ट्रक जो भी मलबा जनप्रतिनिधियों ने गिराया है वो कल और आज के बीच में गिराया गया है। हमारी आवाज, जनता की आवाज हम पूरे शिव विहार तक उठाएंगे। इस सड़क के लिए हमने अब तक 15 से 20 शिकायतें लगभग सभी डिपार्टमेंटों में करी है, चाहे वो फ्लड डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एमसीडी का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो पार्षद हो। हम हर किसी के पास गए, हमने सारी अपनी आवाज उठाई, लेकिन हमारी आवाज कोई जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहा। एलजी साहब आए, उनका दौरा हुआ, लेकिन शिव विहार की जनता को उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना उनको शिव विहार की जनता से कोई लेना देना है। कोई भी नेता आता है, अभी कुछ समय पहले यहाँ एक सड़क आंदोलन हुआ था, हो सकता है आप लोग भी उसमें शामिल हो। वो सड़क आंदोलन मुख्य रूप से इस सड़क की आवाज उठाने के लिए आप सब भाइयों के माध्यम से आवाज उठाई गई थी, लेकिन ना इस सड़क की बात हुई, ना वो पैदल मार्च उनका इस सड़क पर आया। बात करी जाए ये सड़क के हालात कितने सालों से ऐसे ही बदहाल स्थिति में पड़े हुए हैं? पिछले लगभग 3 सालों से इस क्षेत्र की जनता, यहाँ पर ना दुकानों पर ग्राहक आते हैं, मकानों के लेंटर खराब होते जा रहे हैं, मकानों में सीलन आती जा रही है, नालों का पानी मकानों की नींव तक जा रहा है। स्थिति इतनी खराब है, जनप्रतिनिधि खुद इस सड़क पर आने से बचते हैं। बात करी जाए बरसात के मौसम में क्या हालात होते हैं सड़कों के? बरसात की बात करें तो मात्र 10 मिनट की बारिश के अंदर शिव विहार की जनता इस रोड पे आना बंद कर देती है। पैदल चलना तो दूर, आप बाइक से भी इस सड़क पर नहीं आ सकते। हम विधायक जी के पास भी गए थे, विधायक जी से हमने बोला था, वो बोल रहे थे मैं बाइक से आया था इस सड़क पर। मैंने बोला था, मैंने विधायक जी आप इस सड़क पर बाइक से मत आओ, यदि आप बाइक से आने पर यहाँ गिर गए तो जनता आपकी फोटो खींच लेगी और बोलेगी हमारे क्षेत्र का विधायक ही यहाँ पर गिर गया है। तो अपनी आवाज को उठाने के लिए आज आम जनता को सड़क पर आना पड़ा। क्षेत्र की जनता तो कहती है कि इस सड़क पर बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनाए गए, हम सुखी जीवन जी रहे हैं। इस सड़क पर हॉस्पिटल छोड़ो, जो छोटे छोटे डेंटल क्लिनिक और क्या बोलते हैं छोटे डॉक्टर जो बैठते हैं, उनके जो क्लिनिक हैं, उन्हीं क्लिनिक पे डॉक्टर पे मतलब पेशेंट आने के लिए तरस रहे हैं। उसका कारण चोट लगने के बाद तो पट्टी कराने आ जाते हैं वो, क्योंकि वो गिरते ही सड़क पे हैं। उनकी मजबूरी है कि ये नजदीक वाले डॉक्टर के पास जाना है पट्टी कराने के लिए, लेकिन जिन डॉक्टरों पे इलाज कराने के लिए आना चाहिए पेशेंटों को, वो पीछे नाला रोड से जाते हैं, करावल नगर चौक से जाते हैं, वो इस रोड पे आते ही नहीं है। यदि आपकी बातें सरकार नहीं सुनती है, ये सड़क नहीं बनती है, क्या कुछ आगे रणनीति रहेगी? ये हम लोगों ने 20 से 30 दिन का एक चेतावनी के रूप में प्रतिनिधि तक अपनी आवाज पहुंचाई है। ये एक छोटा सा प्रोग्राम हमने मात्र 2 दिन के अंदर अंदर किया है। यदि हमारी आवाज नहीं सुनी जाती, जनप्रतिनिधि हमारी आवाज नहीं सुनते और इस सड़क का चुनाव से पहले यदि आवाज नहीं उठती और काम नहीं होता, तो हम इस चुनाव के अंदर नेताओं को बायकॉट करेंगे। 10 रुपए एक होर्डिंग फाड़ने के देंगे, उसके बाद क्षेत्र में नेताओं को स्वागत हो सकता है, जूतों की मालाओं से भी किया जाए। ये क्षेत्र की जनता की आवाज है। लगता है सिद्धांत लग रहा है। सड़कों के हालातों की बात करें तो कैसी सड़क की ऐसी बात है साहब, जब इलेक्शन आते हैं तब ये पैर छूते हैं और ऐसे दाबते हैं, ऐसे बाप और जीजा कहते हैं, पब्लिक में वोट ले जाते हैं और फिर पब्लिक की सुनते रहे, नाली साफ करके नहीं देते हैं, नहीं सड़क बना के देते हैं, कोई पार्टी का सही। और तुम्हें बता दूं, और
और कोई काम करके जाए नाली, और कोई यहाँ की पब्लिक बहुत बड़ी परेशान है। उनका पानी बैक मार रहा है, नाली साफ करके नहीं दे रही। बरसातों में कैसे चल पाते हो? अरे कहते हैं लठिया से चल रहे हैं, गिर के चल रहे हैं, पर क्या चल रहे हैं? एक माँ गिर गई तो बस जोरा बत्ती उठाया, और जो पुनीत है केजरीवाल कहते हैं कि गिर जाता है, गिर जाता है। जो पुनीत है इतना भंगी आदमी है, 4 दिन तक जीत गया है, 4 दिन तक देखा नहीं आए, और विधायक जी का टिकट लेने को तैयार घूम रहा है। और कैसे गोर दाबता है, ऐसे गोर दाबता है साला, ऐसे गोर दाबता है, पाँच जूता अपनी। बिल्कुल सही बात। और विधायक की बात करें तो विधायक नहीं जैसा काम करता, पाँच जूता बोतल पे, विधायक कहता है मुझे रोज तीर्थ यात्रा करा रहा हूँ मैं। कुछ नहीं कर रहा विधायक। विधायक तो आज तक आज दिन आया नहीं है विधायक, पुलिस और विधायक तो आया ही नहीं है, विधायक कह रहे मैं सारे रोड बनवा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं आया है विधायक। अपने मुर्शिदाबाद में काम कर रहा है, नहीं आ रहा है। बाबा क्या रणनीति रहेगी आगे यदि आपकी सड़क नहीं बनती है तो कैसे स्वागत होगा नेताओं? जूतन के दिन स्वागत होगी, जूतन की अब पाना छुपाएगी पब्लिक। कोई विधायक नहीं आता, रोड जरूरत से ज्यादा खराब है, चलने में मुसीबत होती है। तो वोट जब ही मिलेंगे, दोनों रोड बनेंगी। विधायक का कहना होता है कि हमारे वार्ड में जितनी भी कोई विधायक बनेंगी, कोई विधायक नहीं आता यहाँ, विधायक कोई काम कर रहा ही नहीं है। कोई कुछ नहीं करते। अच्छा, विधायक जी कहते हैं सारे रोड सही बना दिए हमने तो। चार देखो ना, आप भी तो देख रहे हो। सुनने में आया था विधायक जी ने कहा था कि आने के 21 दिन के अंदर ये सड़क बना दूंगा। और आप देख सकते हो सड़क का देखो कैसा हाल, और पार्षद विधायक और सांसद हो गए माला माल। सड़क की हालत हो चुकी है, पैदल चलने लायक भी नहीं बची है। तो इसके विरुद्ध में आज आम जनता द्वारा एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया और एक अल्टीमेटम दिया गया है, अगर 30 दिन के अंदर ये सड़क नहीं बनाई जाती है तो एक मेन रोड ब्लॉक किया जाएगा, पार्षद और विधायक के घर का घेराव किया जाएगा। बरसात के मौसम में इस सड़क पे स्ट्रीम बहुत चलती है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली को झीलों जैसा शहर बना दूंगा, तो वो पूरा कर रहे हैं। अपना वादा पूरा कर रहे हैं शिव बिहार में बुटा का। क्या कुछ रणनीति रहेगी यदि ये सड़क पे पहले जैसी नहीं बनाई गई? अगर 30 दिन के अंदर ये सड़क नहीं बनाई गई तो पार्षद और विधायक के घर का घेराव किया जाएगा और अच्छी संख्या में किया जाएगा, और अब की बार चुनाव में पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। रोड नहीं तो वोट नहीं।